प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि और प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि को पढ़ चुके। आज हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक अन्य मेथड को पढ़ेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि या जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम यही सीखेंगे कि विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो विलोपन विधि का मतलब होता है, इसको जनरली अगर आप समझें तो विलोपन का मतलब होता है एक चर को विलुप्त करने की विधि। इसको कभी कभी इस नाम से भी जाना जाता है, इसे एक चर क्या होता है, या तो x होता है या तो y होता है। जनरली हम इसी को लेते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है। इनको हम चर कहते हैं। तो ये जो विलोपन विधि है, एक चर को विलुप्त मतलब गायब, विलुप्त का मतलब होता है गायब या कह दो अदृश्य, दिखाई नहीं देगी। तो विलुप्त या इसको हम क्या कहेंगे, गायब करने की विधि भी कहा जाता है। तो नाम से समझ में आता है, विलोपन मतलब किसी एक चर को विलुप्त करना, गायब करना, उसको हम कहते हैं विलोपन विधि। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक होती है, लेकिन कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से उतनी आसानी से हल प्राप्त नहीं हो पाता है, चरों के मान प्राप्त नहीं हो पाते हैं जितनी आसानी से विलोपन विधि से प्राप्त होते हैं। प्रतिस्थापन विधि भी अच्छी है, लेकिन विलोपन विधि भी तब अच्छी है जब प्रतिस्थापन विधि से हम कोई गणित का आंसर x और y के मान, चरों के मान सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब ऐसे समय में हमको विलोपन विधि ज़्यादा सुविधाजनक लगती है। लेकिन पेपर में जिस विधि से प्रश्न आए उसी विधि से करना है। प्रतिस्थापन विधि से आए तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, विलोपन विधि से आए तो विलोपन विधि से करना है। लेकिन अगर विधि का नाम नहीं लिखा है तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको हल करने के स्टेप्स क्या है, जैसे हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को हल करने के स्टेप्स पढ़े थे, वैसे ही हम विलोपन विधि को हल करने के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक हम क्वेश्चन लेके इसको हल करते हैं। तो प्रश्नावली का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले का पहला। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, x + y = 5 और दूसरा रैखिक समीकरण है 2x - 3y = 4। ये प्रश्नावली 3.4 का पहले का पहला है। इसको हम उदाहरण के रूप में लेकर इसके माध्यम से विलोपन विधि का प्रोसेस समझते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखो। सबसे पहले तो आपको जो रैखिक समीकरण दिए उनको लिख लेते हैं हम, जैसा का वैसा। तो हम लिख लेते, दिया है, इसको हम लिखेंगे x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये हो गए दो समीकरण। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, समझना ध्यान से। पहले स्टेप में हम यहाँ पर या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को, मतलब चर के गुणांक, x के गुणांक या y के गुणांक का हो या फिर चर के गुणांक का हो। चर क्या है, x है और y है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो चर x के गुणांकों को बराबर करते हैं। गुणांक का मतलब क्या है, x के गुणा में कितना है, यहाँ पर ये गुणांक कहलाते हैं। गुणा में जो अंक होता है, जैसे x के गुणा में यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ y के गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, अगर हम चिन्ह को अभी ना पकड़े तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, हम लोग या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को बराबर करते हैं। दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, x या y के गुणांक को बराबर करना।
पहला काम हमको ये करना है। अब x या y के गुणांक बराबर कब होंगे? जब हम किसी अचर से गुणा करेंगे। कभी कभी ये हो सकता है कि किसी एक समीकरण में गुणा करना पड़े, या कभी कभी ये हो सकता है कि दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़े। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। अब अगर आपने कहा कि सर x के गुणांकों को बराबर करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने का मतलब है जब भी हम किसी संख्या कहो या अचर कहो, जब भी हम किसी संख्या का समीकरण में गुणा करेंगे तो सभी में होगा, राइट साइड में भी होगा और लेफ्ट साइड में भी। अगर हम इस समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आएगा 10, 2 पंचे 10, तब x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। किसी ने कहा कि नहीं सर x के गुणांक बराबर नहीं करना है, मुझे y के गुणांक बराबर करना है, तो समीकरण 1 में सिंपली 3 का गुणा कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 3y और यहाँ आ जाएगा 3 का गुणा 5 में 15। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही समीकरण में आप गुणा करो, दूसरे में भी कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, या कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि दोनों में गुणा करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, समझ गए होंगे, x या y के गुणांकों को बराबर करना है, या x वालों को या y वालों को बराबर करना, सीधे शब्दों में हम कहें तो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, क्या करेंगे हम समीकरण 1 में, शॉर्टकट में लिखते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं और समीकरण जो 2 है इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी यहाँ मैंने चिन्ह नहीं लगाया कोई, बाद में देखेंगे यहाँ पे क्या लगाना। क्या करना है, लॉन्ग कट में वाक्य लिख सकते हो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ऐसा भी, या शॉर्टकट में समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में कुछ नहीं करना, या 1 का गुणा कह दो तो नहीं लिखा तो चलेगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस यहाँ आ जाएगा 2y बराबर, यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तो 10, या ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा। समीकरण 2 को जैसा का वैसा ही रखना है, तो चर के नीचे चर बराबर लिखना है, -3y बराबर 4। ठीक है, एक के नीचे एक बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, किसके गुणांकों को बराबर किया, x के गुणांकों को। आप y के गुणांकों को भी बराबर कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, y के गुणांकों को भी बराबर कर सकते हैं। अब हमने x के गुणांकों को बराबर किया, अब ये देखना है इन दोनों का चिन्ह क्या है। दोनों का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। जब दोनों का चिन्ह समान हो तब घटाना है, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ना है, क्योंकि समान चिन्ह है घटाएंगे तभी कटेंगे, और अलग अलग चिन्ह रहेंगे जोड़ेंगे तो भी कटेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, समान चिन्ह मतलब चाहे दोनों के चिन्ह माइनस हो चाहे दोनों के चिन्ह प्लस हो, समान चिन्ह होने पर घटाना है और अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़ना है। दोनों के समान चिन्ह हैं इसीलिए हमको घटाना है, इसलिए मैंने कहा कि बाद में हम लगाएंगे। ठीक, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मुझे 5 में से 3 को घटाना है तो क्या करूँगा, ये 3 का चिन्ह प्लस है, माइनस कर दूंगा तभी तो घटेगा। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो हम घटाएंगे, यहाँ पर इसका चिन्ह आएगा माइनस, प्लस का माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का होगा माइनस, ऐसे ही होगा। चिन्ह बदल दिए हम लोगों ने। जब हम चिन्ह बदलते हैं तो बदले हुए चिन्हों को देखना है, ऊपर के चिन्हों को नहीं देखना है। ठीक है, या माइनस को नहीं देखना, गोला लगा दिया। अब देखो मैंने क्या कहा था, समान चिन्ह होते हैं तो घटाना है, समान चिन्ह थे दोनों के, घटा दिया, घटाने पर चिन्ह बदलना है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलना है। अब क्या होगा, 2x यहाँ प्लस का है या माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल। मतलब आगे के स्टेप में चर x नहीं आएगा, चर x नहीं आएगा मतलब एक चर यहाँ से गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको हमने कहा था एक चर को विलुप्त करने की विधि। अब x y में से x यहाँ विलुप्त हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखते हैं टीवी में भी जो प्रोग्राम्स आते हैं, सिंगिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, डांसिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई कंटेस्टेंट ऐसा होता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बोलते हैं ये एलिमिनेशन राउंड है। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है,
एलिमिनेशन का मतलब है अब वो आगे से उस प्रोग्राम में हमको नहीं दिखेगा, वो उस प्रोग्राम में से एलिमिनेट हो गया है, गायब हो गया है, विलोपित हो गया है, मतलब वहाँ पर उसका विलोपन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये +2 है और ये +3 है, तो ये हो जाएगा +5, प्लस नहीं लिखा तो चलेगा। y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ आएगा 6। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में चर x या चर y के गुणांकों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो y 5 y के साथ गुणा में है तो यह आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक चर का मान निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक बात। कभी कभी क्या होता है, ये तो स्टेप फर्स्ट है, कभी कभी क्या होता है कि हल करते समय ऐसी स्थिति बनती है जब दोनों साइड आपस में बराबर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 18 बराबर 18 आ गया, ऐसा तब होता है 18 बराबर 18 मतलब इसकी जगह दूसरा भी आ सकता है। ऐसा तब होता है जब दो जो रैखिक समीकरण दिए है वो एक ही है, और जब ऐसा आएगा तो ऐसा आने पर हम कहेंगे कि ये जो है 18 बराबर 18 क्या ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि जो कि सत्य कथन है, जो कि सत्य कथन है। और जब भी ऐसा आएगा तो हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। या फिर तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ऐसा आ जाए 5 बराबर 0। क्या 5 बराबर 0 होता है? नहीं होता है, 5 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे जो कि एक असत्य कथन है। और जब कथन असत्य है तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो 3 कंडीशन बन सकती है। एक तो ये हो सकता है कि चर का मान निकले। जब चर का मान निकलता है तो समझ जाना है कि रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, जिसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। ऐसी कंडीशन नहीं बनी तो ऐसी कंडीशन बन सकती है जो कि एक सत्य कथन है, तो अनेक हल होंगे। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो कोई हल नहीं होगा। ऐसा जब बनता है तो स्टेप सेकंड आपको आगे बढ़ाना है। चर का मान निकलने पर स्टेप सेकंड करना है, और चर का मान नहीं निकलता है तो आपको स्टेप सेकंड नहीं करना है। ये स्टेप्स अपने हिसाब से हम दे रहे। हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर पहले हमने गुणांकों को बराबर किया, वो स्टेप फर्स्ट है, फिर हमने घटाया, वो स्टेप सेकंड है। अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमने किसका मान निकाला? चर का। ध्यान रहे अगर ऐसी कंडीशन बनी बराबर वाली या बराबर नहीं वाली कंडीशन बनी तो फिर आगे हल नहीं करना है। तो हम देखते हैं, हमने चर का मान निकाल लिया, अब हम देखते हैं स्टेप सेकेंड। y का जो मान निकला है हम किसी भी रैखिक समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखना ज़्यादा आसान होगा। हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण 1? x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई का मान 6/5 बराबर 5। इसको हल करते हैं। x बराबर 5 है तो हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ये प्लस में ही इधर जाएगा माइनस में 6/5। अब इसका निकालते हैं हम एलसीएम। x बराबर एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा? ल से कितना आएगा? 5 एकम 5। 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 माइनस 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6। इस तरह से x बराबर हमको मिलेगा 25 माइनस 6, मतलब 25 में से 6 को घटाना है तो ये आएगा 19/5। तो इस तरह से जो x का मान मिला है हमें, अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। हम चाहे तो हमारा जो आंसर है उसकी जांच भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो किस तरह से हल करना है आप समझ गए होंगे। विलोपन विधि मतलब ये कहलाती है एक चर को विलुप्त करने की विधि या गायब करने की विधि। हमको जो रैखिक समीकरण दिए रहते हैं, दोनों में से चर x या चर y के मान को बराबर करने के लिए, गुणांकों को बराबर करने के लिए
दोनों समीकरणों में या दोनों में से किसी एक समीकरण में हम किसी संख्या का यानी अचर का गुणा करते हैं और गुणा करके x या y के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ x के गुणांकों को बराबर किया, बराबर करने के बाद जो बराबर हुए हैं उनके चिन्ह देखना है। अगर समान चिन्ह है तो घटाना है और अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ना है। यहाँ समान चिन्ह थे 2x के तो हमने घटाया, तो यहाँ से एक चर का मान निकलेगा। अगर चर का मान नहीं निकलता है तो ये स्थिति बन सकती है, तो हम कहेंगे कि ये स्थिति बनने पर अनेक हल होंगे और बराबर नहीं की स्थिति बनने पर कथन असत्य होगा तो कोई हल नहीं होगा। अगर चर का मान निकलता है तो आगे बढ़ना है और नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। चर का मान निकलने पर जो भी चर का मान आपका निकलेगा वो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर आप दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मान ज्ञात किया x का और y का। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। आप हर बार जब हम गणित करेंगे तो आप जांच करके कुछ देखा करना। हमारे पास समीकरण कौन कौन से उसको लिख लेते हैं। एक तो है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान हमारा निकला है 19/5 और y का मान हमारा आया है 6/5। तो चेक करते हैं, ये हमारी जांच है। ये आपको हल में नहीं करना, ये सिर्फ आपके लिए है कि आपको जांच कैसे करना है, ठीक है, ताकि आप रफ कार्य में जांच करके देख सकें। आंसर तो हमारा आ चुका है, तो x का मान रखते हैं 19/5 प्लस y का मान रखते हैं 6/5 बराबर 5। हर समान है, जब हर समान होता है तो एलसीएम उतना ही आता है, और जब एलसीएम उतना ही आता है तो ऊपर की संख्याओं को डायरेक्टली हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, चिन्ह के ऊपर निर्भर करता है। बराबर 5, 19 और 6 25, 25/5 बराबर 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो ये आ गया 5 बराबर 5। मतलब हमारी उत्तर की जांच यहाँ पे हो गई, मतलब 50% हम श्योर हो गए कि हमारा आंसर तो सही है। अब सेकंड समीकरण में रखकर हम और चेक कर लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 से भी चेक कर लेते हैं, तो 100% श्योरिटी आ जाएगी कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही। क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x गुणा में है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया। x का मान 19/5 माइनस 3, y का मान 6/5 बराबर 4। इसको हल करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो 19 दूनी 38, 38/5 माइनस, यहाँ पे भी 3 से 5 नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते, 3 का गुणा 6 में, माइनस से यहाँ पे 18/5 बराबर 4। हर समान है, आप जानते हैं लघुत्तम उतना ही आएगा 5। तो जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्याओं को जैसा का वैसा लिखते हैं, घटाना है, माइनस है तो घटा देंगे, बराबर 4। 38 में से 18 जाएगा तो 20 बचेगा बटे 5 बराबर 4। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 बराबर 4। मतलब x और y के मान समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में रखने के बाद ये हमने देखा कि दोनों साइड दोनों बार बराबर आए। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 100% श्योर है कि सही है। अब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि हमारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से विलोपन विधि का प्रोसेस आपको बताया, एक तरह से बेसिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए तो आप प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं और दूसरा क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन, कुल मिला के 9 क्वेश्चन हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर हल करना पड़ेगा। तो बनाना तो हमको आता है, इसके पहले हम लोग बना भी चुके हैं पिछले प्रश्नावलियों में। तो ये पूरी मेथड आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। अगर एक बार दिमाग में नहीं बैठती है तो दूसरी बार उसको ध्यान से सुनना है और दिमाग में उसको बिठाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड का बेसिक। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।